हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीएस एकेडमी। तो दोस्तों, आज का वीडियो में बात करेंगे झारखंड टेट सिलेबस के बारे में, जो कि जेक ने जारी कर दिया है। लेकिन इस सिलेबस जारी करने से कोई भी स्टूडेंट खुश नहीं है, और खुश भी कैसे होंगे, ये खुश होने के जैसा सिलेबस है ही नहीं, इसीलिए कोई खुश नहीं है। ये है सिलेबस लेवल 1 का, यानी 1 to 5 का है। 1 to 5 का है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये है सीडीपी का, सॉरी ये है हिंदी का। देखिए यहाँ पर, देखिए ये हिंदी का है, ये टॉपिक वाइज दिया हुआ है, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा टॉपिक भी दिया हुआ है। उसका बाद देखिए आगे आकर के यहाँ पर इंग्लिश का है, जो पेपर 1 का है। मतलब जैसे कि 15 नंबर का हिंदी होगा और 15 नंबर का इंग्लिश होगा, ठीक है। और उसी में यहाँ पर 15 नंबर इंग्लिश या उर्दू रख सकते हैं। तो वहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर टॉपिक वाइज नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर टॉपिक वाइज इसका नहीं दिया हुआ है। इसमें इंग्लिश और हिंदी के टॉपिक वाइज दिया है, लेकिन उर्दू का नहीं दिया हुआ है। इसमें नहीं दिया हुआ है, तो इसमें दिक्कत आ रहे हैं। काहे कि यहाँ पर टॉपिक वाइज नहीं दिया हुआ है। अब यहाँ पर ये मैथ है। चलिए आगे फिर देखते जाइए। यहाँ पर देखिए ये क्या है, तो ये सीडीपी है, ठीक है। इंस्टॉल करते जा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी इसको देख लीजिए, जो पेपर 2 का है, जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जो 15 भाषा इसमें लेना है। 15 भाषा में से किसी एक भाषा को चुनना है। उसमें भी टॉपिक वाइज नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर सामान्य अध्ययन से संबंधित है, तो सामान्य अध्ययन से ये पेपर 1 का है। जैसे कि कितना का, तो 1 का है, 1 to 5 का, ठीक है। तो यहाँ पर सामान्य अध्ययन से संबंधित ही यहाँ पर क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर सामान्य अध्ययन लिख दिया, यानी सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर भी टॉपिक वाइज मेंशन किया हुआ नहीं है, सब कुछ पढ़ना है। अब इसमें भी सब कुछ पढ़ना है, जो भी सब्जेक्ट आप लेंगे तो उतना आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर टॉपिक वाइज कोई भी चीज़ का दिया हुआ नहीं है। अगर टॉपिक वाइज नहीं रहेगा तो उस सिलेबस का क्या मतलब हुआ, कोई मतलब नहीं हुआ है। तो ये हो गया लेवल 1 का। तो अब हम लोग चलते हैं लेवल 2 का, यानी 6 to 8 के लिए देखते हैं, ठीक है। अब ये है लेवल 2 का। क्या है ये? लेवल 2 का, यानी 6 to 8 का, ठीक है। तो ये कौन चीज़ का है? तो ये हिंदी का है, जो कि इसमें भी 15 नंबर हिंदी और 15 नंबर इंग्लिश, ठीक है। तो इसमें ये हिंदी का है। आप देख सकते हैं इसका सिलेबस का टॉपिक वाइज यहाँ पर मेंशन किया गया है, जो कि बहुत लंबा चौड़ा है, ठीक है। यहाँ तक आप देख सकते हैं, ये सब हिंदी का ही है। अब यहाँ पर देखिए इंग्लिश का भी है। तो इंग्लिश में ज़्यादा तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसमें नावल दे दिया है, पोएट्री दे दिया हुआ है। तो इसमें भी दिया हुआ है टॉपिक वाइज, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि उर्दू जो दिया हुआ है, इसमें टॉपिक वाइज नहीं दिया हुआ है। जैसे लेवल 1 2 में है, उसी तरह से 6 to 8 में भी नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर डायरेक्ट बोल दिया कि मतलब जो सिलेबस है वो ग्रेजुएशन का, यूनिवर्सिटी जो झारखंड का है उस लेवल का पढ़ाई करना है। तो आप जानते हैं कि ग्रेजुएशन जो होता है यूनिवर्सिटी का, तो उसमें 3 साल का होता है। 3 साल वाला में कितना लोग पढ़ेंगे, वहाँ पर टॉपिक वाइज देना चाहिए था, पर नहीं दिया है टॉपिक वाइज, ठीक है। तो यहाँ पर ये गलत किया है, टॉपिक वाइज नहीं दिया है। और अगर जो टॉपिक वाइज दिया भी है तो उसमें इतना लंबी कर दिया है कि पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, अगर टाइम से लेता है एग्ज़ाम। तो अगर सितंबर में एग्ज़ाम होता है तो इतना सारे टॉपिक को कवर करना मुश्किल है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैथ का है, ठीक है। ये सब मैथ का है। क्या क्या पढ़ना है उसे देखते जाइए, बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस दिया हुआ है। अब यहाँ से आता है हिस्ट्री का। हिस्ट्री में भी देख लीजिए कितना सारे दिया हुआ है, जो कि सीटेट का भी एग्ज़ाम होता है तो इतना लंबे चौड़ा नहीं रहता है सिलेबस, और नहीं है इसका सिलेबस। लेकिन यहाँ पर बहुत लंबे चौड़ा सिलेबस दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए, देख सकते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पर मध्यकालीन भारत का इतिहास है, आप यहाँ पर पूरा देख लीजिए। और फिर झारखंड का भी इतिहास यहाँ पर दिया हुआ है, झारखंड का इतिहास एवं संस्कृति दिया हुआ है। यहाँ पर झारखंड का भी मेंशन किया हुआ है।
यानी झारखंड का भी पढ़ाई करना है। अब यहाँ पर 20वीं का इतिहास भी दिया हुआ है, यानी 20वीं का इतिहास भी पढ़ना है, ठीक है। ज्योग्राफी भी पढ़ना है, ठीक है। और यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ना है, यानी सिलेबस बोला जाए तो बहुत लंबे हैं, सिलेबस कवर होना मुश्किल है, ठीक है। इकोनॉमिक्स है, सोशोलॉजी है, अब फिर से यहाँ पर देखिए, इसमें जो 15 भाषाएं लेना है उसमें नहीं दिया हुआ है, टॉपिक वाइज नहीं दिया हुआ है। तो टॉपिक वाइज देना चाहिए, कौन सा टॉपिक को पढ़ना होगा, कौन सा छोड़ना होगा। अब ऐसे में तो पढ़ते रहेंगे। मान के चलिए एक समुंदर है और उस समुंदर में 4 मछली है, तो उस 4 मछली को पकड़ने के लिए पूरा समुंदर को छान मारना पड़ेगा। उसी तरह से यहाँ पर भी हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर सिलेबस ऐसा सिलेबस है कि कोई भी खुश नहीं है। मतलब सिलेबस अगर मांगा गया तो ऐसा सिलेबस दिया गया कि लो पढ़ो, कैसे पढ़ना है नहीं पढ़ना है वो आप लोग समझिए, ठीक है ना। तो इसी तरह से सिलेबस दे दिया, गुस्से में सिलेबस दिया या नशे में सिलेबस बनाया, कोई पता नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर जो दिया हुआ है इतिहास का, उसका टॉपिक वाइज MCQs लेकर के आऊँगी, और थ्योरी तो नहीं लेकर के आऊँगी, थ्योरी में नहीं हो पाएगा। और जो एक टॉपिक को एक दिन में MCQs हो जाएगा, ठीक है। MCQs के माध्यम से हम लोग पूरा करेंगे, और पूरा नहीं भी होगा तो MCQs के माध्यम से पूरा करेंगे तो उससे कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कल से आप लोगों को डेली इतिहास का आ जाएगा MCQs। और सीटेट की जो तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सीटेट का भी MCQs बहुत जल्दी यहाँ पर स्टार्ट किया जाएगा दिसंबर के लिए। और इस चैनल में जो पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जब भी वीडियो अपलोड होगा आप लोग तक पहुंच जाएगा।